प्रज्वलित कवि सम्मेलन की ज्वाला और आप पुजारी बनकर बैठे। आप पुजारी बनकर बैठे, कैसा शुभ संयोग हुआ। अर्पित आह्लादित मन से अभिनंदन की माला अर्पित। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूँ। मंच को प्रणाम। बड़े दिग्गज कवि बैठे हुए, इनके सानिध्य में काव्य पाठ करना मेरे लिए ही बड़े गर्व की बात है। चार पंक्तियां कि मैं किस विधा में लिखता हूँ, मेरे संस्कार क्या है कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है। क्या लिखता है उपेंद्र पांडे कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है। हम देश नहीं झुकने देंगे, यह भारतवर्ष हमारा है। हम देश नहीं झुकने देंगे, यह भारतवर्ष हमारा है। और रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है। आदर्श विवेकानंद हमारे, वल्लभ भाई प्रतिमान है। आदर्श विवेकानंद हमारे, वल्लभ भाई प्रतिमान। मैं कुछ मुद्दों की बात करता हूं। अभी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दी गई। हमारा जो कश्मीर अभिन्न अंग था वो भविष्य के लिए भी अभिन्न अंग हो गया। उसके बाद भारत के लोगों ने कहा अब हमें पीओके चाहिए। सीधे सीधे मैं मुद्दे की बात करता हूं कि भारत के लोगों ने कहा अब हमें पीओके चाहिए। आप लोग चाहते हैं, एक बार समर्थन कर दीजिए तालियों के साथ में। जो जो चाहता है कि पीओके हमें चाहिए। अब 370 हटने के बाद कश्मीर तो हमारा हो गया, लेकिन मैं उपेंद्र पांडे कहता हूं हमें पीओके चाहिए। लेकिन पीओके से पहले पाकिस्तान की जेल में बंद भारत का बेटा कुलभूषण जाधव चाहिए। आपको वो दृश्य याद होगा जब पाकिस्तान में उसकी पत्नी और मां कुलभूषण जाधव से मिलने गई तो पाकिस्तान की सरकार ने उसकी बिंदी तक रखवा ली, उसकी चप्पलें तक उतरवा दी। मैं पंक्तियां देता हूं कि एक बिंदी के रख लेने से क्या वो रूठ जाएगी। वो दृश्य बनाता हूं कि इतना बड़ा अपमान कर दिया, इतना बड़ा अपमान कर दिया भारत की बेटी का कि एक बिंदी के रख लेने से क्या वो रूठ जाएगी। सलाखें देखकर पत की शेरनी टूट जाएगी। कि एक बिंदी के रख लेने से क्या वो रूठ जाएगी। सलाखें देखकर पत की शेरनी टूट जाएगी। कहा स्वामी धरो धीरज हूं मैं राम की वंशज। कहा स्वामी धरो धीरज हूं मैं राम की वंशज। कि एक दिन पाक के पिंजरे से सीता छूट जाएगी। कि एक दिन पाक के पिंजरे से सीता छूट जाएगी। और जब भारत के बेटे ने अपनी सुहागन पत्नी को विधवा के रूप में देखा होगा तब उसने क्या बात कही है। मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं। पूरे सदन का समर्थन चाहता हूं कि भारत के बेटे ने क्या कहा होगा कि भले बिंदी भले कंगन चूड़ी तोड़ कर आती। भले बिंदी भले कंगन चूड़ी तोड़ कर आती। भले ये माँ जो बूढ़ी है वतन ही छोड़ कर आती। कि भले बिंदी भले कंगन चूड़ी तोड़ कर आती। भले ये माँ जो बूढ़ी है वतन ही छोड़ कर आती। शिकायत एक तुमसे है जाधव पत्नी से बोला। शिकायत एक तुमसे है जाधव पत्नी से बोला। भले पल्लू नहीं लाती, भले पल्लू नहीं लाती, तिरंगा ओढ़ कर आती। भले पल्लू नहीं लाती, तिरंगा ओढ़ कर आती। समय की अपनी सीमाएं हैं, अपनी मर्यादाएं हैं। बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं, संक्षिप्त काव्य पाठ करता हूं। एक छोटी सी कविता जो बस इतनी सी है कि आए दिन पाकिस्तान हमारे देश के साथ में सरहदों पर बदतमीजियां करता रहता है और जब बात उठती है तो कहते हैं कि टेबल पर बातचीत कर लेनी चाहिए। तब मैंने ये कविता लिखी, समर्पित करता हूं कि मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छला और घात करे। आए दिन सीज फायर का उल्लंघन होता है, आतंकवादी भेजे जाते हैं। तब कहता हूं कि मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छला और घात करे वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। कि मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। हालात तो अब भी बदतर हैं, जो मसला था क्या सुलझ गया। इस बातचीत के चक्कर में कश्मीर हमारा उलझ गया। यह दुश्मन का दुस्साहस है, सरहद पर फायर झोंक रहा। भारत माँ के मस्तक पर आतंकी कीले ठोक रहा। यह दुश्मन का दुस्साहस है, सरहद पर फायर झोंक रहा। भारत माँ के मस्तक पर आतंकी कीले ठोक रहा। और कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक हैं जो देश का खाते पीते हैं। कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक हैं इस देश का खाते पीते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे सपना लेकर जीते हैं। ऐसे जहरीले नागों के फन पर ही सीधा घात करें। वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में, याद करो उस मंजर को, याद करो उस मंजर को। शौर्य की पंक्तियां देता हूं कि याद करो उस मंजर को, लाहौर तलक जाकर आया पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत मुंह की खाया। याद करो उस साहस को जब सर दुश्मन का काट दिया। पाकिस्तानी नक्शे को 2 टुकड़ों में ही बांट दिया। दुनिया में हाहाकार मचा तब कूटनीति का खेल हुआ पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत क्यों फेल हुआ। दुनिया में हाहाकार मचा तब कूटनीति का खेल हुआ पर बातचीत की टेबल पर
जाकर भारत ही फेल हुआ। जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है। जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है। घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया है। घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया है। और सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है। विडंबना देखिए कि सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है। और गद्दारों से डरना कैसा, जनता में जब दमखम है। गद्दारों से डरना कैसा, जनता में जब दमखम है। चुन चुन कर उन सबको मारो, चुन चुन कर उन सबको मारो, जो सरहद पर उत्पात करे वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रखी और दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है। समाधान देना चाहता हूं कि दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है। साम दाम और दंड भेद की चालें चलनी पड़ती है। जो सरहद के मुद्दे को आसान समझकर बैठे हैं, अमात्य श्रेष्ठ इस भारत के सिंहासन पर बैठे हैं, उनसे बस यही निवेदन है, सहन शक्ति अब टूट रही। उनसे बस यही निवेदन है, सहन शक्ति अब टूट रही। श्रीमान निर्णय कीजिए, आक्रोश की ज्वाला फूट रही। मेरा ही हिस्सा लेकर मुझको आंख दिखाता है, मेरा ही हिस्सा लेकर मुझको आंख दिखाता है। आतंकी हमले करवाकर हमको रोज चिढ़ाता है। अब श्वेत कबूतर मत छोड़ो, अंबर में बाज उड़ाओ तुम। अब श्वेत कबूतर मत छोड़ो, अंबर में बाज उड़ाओ तुम। सठे चाठम समाचरित का उनको सबक सिखाओ तुम। सठे चाठम समाचरित का उनको सबक सिखाओ तुम। सेना को आदेश थमा दो, सेना को आदेश थमा दो, बस केवल मुंह का लात करें। लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। बहुत और अंतिम बंद कविता चरम स्थिति पर पहुंचेगी कि राजनीति करने वालों से मेरी कितनी आशा है। देश के विपक्ष से भी मैं बात करना चाहता हूं, जब देश की बात है तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि सरकार के विरुद्ध में बयान देना चाहिए। तब कहता हूं कि मैं राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करना चाहता कि राजनीति करने वालों से केवल इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो। ये सीधी सीधी भाषा कि राजनीति करने वालों से केवल इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो। या सीधी सीधी भाषा है। हाथ थाम लो आपस में यदि स्वाभिमान से रहना है, हाथ थाम लो आपस में यदि स्वाभिमान से रहना है। जय घोष एक स्वर में मिलकर अब वंदे मातरम कहना है। जय घोष एक स्वर में मिलकर अब वंदे मातरम कहना है। अब तक थोड़ा सा काम हुआ जब से शक्ति दिख रहा है। सच पूछो तो बातचीत का कुछ माहौल बनाया है। सच पूछो तो बातचीत का कुछ माहौल बनाया है। बंद किया तो अच्छा है इस बातचीत के नाटक को, पूर्ण रूप से बंद कीजिए सीमाओं के फाटक को। कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो। कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो। कश्मीर हमारा वापस दे, उसको इतना मजबूर करो। कश्मीर हमारा वापस दे, उसको इतना मजबूर करो। लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है। एक और निवेदन, अपने मन का निवेदन, आप लोगों का समर्थन चाहता हूँ कि लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है। लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है। इतना तो कर सकते हैं जब 56 इंची सीना है। जब 56 इंची सीना है। उनकी छाती पर चढ़कर, उनकी छाती पर चढ़कर फिर टेबल पर बात करें। वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें।